स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो बेटा कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्या करना है, जो मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उस पर व्हाट्सअप कर देना। जब भी मैं देखूंगा बेटा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसके अंदर अपनी 5.3 एक्सरसाइज के कुछ एक्शन कंप्लीट हो गए थे, यानी फर्स्ट से लेके 5th तक। आज हम आगे वाले 5 सम और कंप्लीट करते हैं बेटा आज के सेशन में। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, सबसे पहले बेटा उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, जितना ज़्यादा मेहनत करके आप पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स आएगा। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो फर्स्ट हम अपने को क्या देखा बेटा, 6 सम जो है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वो कितनी देर की बेटा, अपने को 17 और 350 रिस्पेक्टिवली। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कहता है उनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का मतलब सारा अंतर यानी डी, वो कितना है, 9 है। हाउ मेनी टर्म आर देयर, ऑल्सो फाइंड एसन। कहता है कितनी टर्म वहां पर है और एसन भी फाइंड करो। तो बेटा यहां पर आपको 2 फॉर्मूले याद रखनी है। एक तो एन वाला क्या फॉर्मूला था, याद है नहीं याद है, चलो मैं दोबारा बता देता हूं। अपना मैथ रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठे, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं बेटा वो साथ के साथ राइट डाउन करते जाया करो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना बेटा, जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। तो बेटा एन का फॉर्मूला क्या था, एन का फॉर्मूला था बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसन का फॉर्मूला क्या था बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अपने को दे रखा है फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट अपने पास a तो है बेटा 17, ये दे रखा, और an लास्ट जो है वो है बेटा अपने पास कितना, 350। और क्या दे रखा है बेटा, डी कितना दे रखा है, 9। अपने को टोटल टर्म बतानी है कितनी है। तो सबसे पहले एसन यानी an निकालेंगे, n की वैल्यू। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये रहा an का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमने लिख दिया बेटा इस an की जगह। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान से देखते रहना। जैसे अभी देख रहे हो ना, अभी जैसे देख रहे हो आप वैसे ही देखते रहना है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू अपने को नहीं पता ना, अरे पता है, कैसे पता नहीं है, कितना है, 17 है। 17 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 9 इज इक्वल टू 350। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 और माइनस में 17। n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 7 गए 3, ठीक है। उसके बाद में 4 में से 1 गया 3 और ये रह गया बेटा 3। अपने पास कितना आ गया बेटा, 933, कितना, सॉरी 333। अब 9 जो अपने पास मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइड बाई 9 से इसको कैंसिल करो, 9 × 27 और 9 × 7 = 63, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा अपने पास, 38। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का बेटा। अगर बाय द वे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा सोल्व करवा दूंगा आपको। लेकिन हर एक बात को ध्यान से समझना है। अब बेटा हमें निकालना क्या था, टोटल टर्म हमने बता दी कितनी है। अब एसन निकालना है, तो एन की जगह कितना पुट करना है बेटा, 38। चलिए मैं करवा देता हूं बेटा। अभी a की वैल्यू 17 है और d की वैल्यू 9, ये आपको याद रखना है। तो a की वैल्यू अपने पास कितना है बेटा, 17, d की वैल्यू कितनी है, 9, और n की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी बेटा, 38। वो पुट कर दो। एस 38 निकालें तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, n/2 यानी 38/2 इंटू 2। a की जगह 17 प्लस में 38 माइनस, क्योंकि n माइनस 1 करूँगा तो 38 माइनस 1 कितना होगा बेटा, 37। समझ में आ रहा है। इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 9। अब इससे इसको कैंसिल कर दिया, 19 इंटू 17 दूनी हो गया बेटा 34 प्लस में 37 और 9 की मल्टीप्लाई 333।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करना बेटा, इन दोनों को ऐड करके और 19 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे पक्का, कर लेगा ना। हाँ हाँ, तो आपसे पूछ रहा हूँ, कर लोगे ना, कर लेना बेटा, ठीक है। और नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, मैं सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। नेक्स्ट सम की तरफ चलिए बेटा। नेक्स्ट सम अपने को क्या दे रखा है, बड़े ही इंटरेस्टिंग सम है। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। कहता है कि पहली 22 टर्म का जोड़ निकालो ऑफ एन एपी, एक एपी के, इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड ए 22 इज इक्वल टू 149। अब देखिए बेटा, अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था एस एन का, वो पढ़ा था बेटा n/2 इंटू ए प्लस एल, ये पढ़ा था, ध्यान है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अभी मैंने लिख दिया है। वो फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं हम, कैसे, अपने को n चाहिए तो n तो इसने दे दिया 22, तो 22/2 हो जाएगा। d चाहिए वो 7 दे रखा है, सॉरी l चाहिए, l अपने पास कितना बेटा 149 दे रखा है। अब अपने को d जो दे रखा है उसका कहीं ना कहीं यूज होगा। a अपने को चाहिए तो a तो अपने को दे ही नहीं रखा, इसका मतलब हम पहले क्या निकालते हैं, a निकालते हैं। और a कैसे निकालेंगे बेटा, देखो क्या दे रखा है इसने, d की वैल्यू 7 और 822 की वैल्यू 149, तो 822 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस 21d। a की जगह तो हमें पता नहीं क्या है, यानी वैल्यू निकालनी है, d की जगह कितना पुट करेंगे 7 और 822 की जगह कितना पुट करेंगे बेटा 149 इज इक्वल टू a प्लस में 21 इंटू 7, 149 इज इक्वल टू a प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा बेटा 147। ये 147 प्लस का है, इधर वाली साइड आके माइनस का, तो a इज इक्वल टू आ जाए बेटा 149 में से 147 माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 7 है, n की वैल्यू 22 है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, s22 इज इक्वल टू n/2, n/2 का मतलब 22/2, a कितना बेटा अपने पास, a अभी हमने निकाला कितना 2, प्लस में l का मतलब लास्ट टर्म कितनी बेटा 149। अब इससे इसको कैंसिल किया 11 और 11 इंटू में अपने पास आ गया बेटा इन दोनों के ऐड किया तो 151। अब 11 और 151 के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब बेटा कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर अगर बाय द वे हमें ये फॉर्मूला याद ना हो तो वही फॉर्मूला याद हो पहले वाला, कौन सा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वही फॉर्मूला यूज कर लेना। बस यहाँ पे आपको करना क्या होगा फिर, जैसे मैं अभी करवा देता हूँ बेटा, देखो n/2 तो s22 निकालना है तो 22/2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 निकालिए प्लस में n माइनस 1, यानी 22 में से 1 माइनस करें तो कितना बन गया बेटा 21 इंटू में d ये 7। अब इसको सोल्व कर लो 11, तो देखो 11 और ये बन गया बेटा अपने पास 4 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 147। अब इनको सोल्व करोगे 11 गुणा में 151 ही तो बनेगा, फिर वापस वो का वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक टू टॉपिक हम चलेंगे, लेकिन बेटा आपको क्या करना है, मेरी फीस देनी है। और वो फीस क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। बाकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सेशन चलता जाएगा। बेटा मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट करवाऊंगा और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कब आएंगे बेटा, जितनी मेहनत मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी मेहनत करोगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। मेहनत करोगे मेरे साथ मिलके तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। बेटा मेरे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं, और आप जैसे स्टूडेंट्स से जिनको बिल्कुल मैथमेटिक्स या तो बहुत मतलब मीडियम तरीके से आता था या बिल्कुल ही नहीं आता था, लेकिन वो बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स उनको आने लग गया कि 100 में से 100 मार्क्स उनके आ चुके हैं। तो आपके भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, मेरे साथ जुड़े रहे तो आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा 8th सम की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, 51 टर्म का जोड़ निकालना अपने को ऑफ एन एपी एक एपी के हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। कहता है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है ना, मेरे पास कितना बेटा 14 और 18 है। देखो अपने को एक तो निकालना बेटा S51, सेकंड टर्म मेरे को दे रखा है 14 और थर्ड टर्म मेरे को दे रखी है 18। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से a और d की वैल्यू निकालता हूँ।
A2 का फॉर्मूला a प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये कहाँ से आया, वो वहाँ से आया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, सिंपल। अब देखो बेटा A3 का फॉर्मूला a प्लस टू डी इज इक्वल टू है 18, अब माइनस करो तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से ये कैंसिल, d माइनस टू डी माइनस का d, 14 माइनस में 18 माइनस का 4, माइनस है माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब d की वैल्यू अगर मैं इस फर्स्ट में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, a की वैल्यू अपने पास 10 है, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मेरे को निकालना था बेटा S51, देखो a की वैल्यू हमने अभी निकाली बेटा, कितनी निकाली थी, 10 निकाली थी क्या, अरे भूल गया मैं, चलो दोबारा मैं कर देता हूँ बेटा। A2 का फॉर्मूला a प्लस डी इज इक्वल टू 14, हाँ 10 निकाली थी, a की वैल्यू 10 थी और d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई थी बेटा 4। अब देखो S51 का फॉर्मूला क्या होगा, 51/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 50 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 4। इससे इसको कैंसिल, देखो कैंसिल नहीं होता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कई बार हो जाता है। 10 दूनी 20 प्लस में 50 और 4 की गुणा, अपने पास आ गया बेटा 200। अब इनको सोल्व करो तो 51/2 गुणा में 220, इससे इसको कैंसिल कर दिया 110। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसी तरीके से करते जाना बेटा, धीरे 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 करके हम जीरो से हाई लेवल तक चलते जाएंगे, लेकिन बेटा आपको जुड़े रहना है मेरे साथ। चलिए हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा। नाइन्थ सम अपने को क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, कहता है पहली 7 टर्म का जोड़ हमारे पास कितना है 49, लिख लेते हैं, पहली 7 टर्म का जोड़ है 49। एक बात, दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, कहता है कि पहली 7 टर्म का जोड़ तो 49 है और पहली 17 टर्म का जोड़ 289 है। ध्यान ये रखना बेटा, 7 के बाद 17 नहीं है, पहली से 17 तक आइए, वो अपने पास कितना है 289। अब कहता है कि Sn फाइंड करो, अपने को क्या निकालना है Sn, यानी n की जगह n ही रखना है। अब बेटा अपन क्या करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारा n की जगह n ही पुट कर देंगे। अब देखिए S7 का फॉर्मूला 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, ये 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, 7 से ये 7 पे कैंसल, और देखिए 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, सारा 2 से डिवाइड हो रहा है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा सेम इसका यूज करेंगे हम, S17 का फॉर्मूला 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, ये 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट ही कर देता हूँ बेटा, 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में, इससे इसको कैंसिल करोगे 17 ही बनेगा। अब देखिए 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, सारा 2 से डिवाइड होता है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना बेटा, a और d की वैल्यू निकालनी है, किसका यूज करके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके। अब देखिए मैं निकाल ही देता हूँ बेटा यहाँ पे वैल्यू a और d की। तो फर्स्ट अपने पास है बेटा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू अपने पास है बेटा 17, माइनस किया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से कैंसिल, अपने पास कितना बच गया बेटा माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किस में पुट करते हैं बेटा, फर्स्ट में जैसे मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो a प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू अपने पास हो जाए बेटा 1, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है Sn निकालने, तो n/2 इंटू 2, a की जगह 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू d की जगह कितना है बेटा 2। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, n/2 इंटू 2 प्लस में 2n माइनस में 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया बेटा n/2 इंटू में ऊपर आ गया बेटा 2n, 2 से 2 कैंसिल है, n और n की मल्टीप्लाई क्या होगी n स्क्वायर। यहाँ से एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जानी चाहिए बेटा, वो क्या कि आपने देखा a अपने पास 1 है, d अपने पास 2 है, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी ये सारे के सारे क्या है ओड नंबर है। और ओड नंबर का सम अगर आपको पूछा जाए ना, तो जितने अपने पास टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। n पूछा था, Sn पूछा था ना, तो n का स्क्वायर कर दिया। अगर बोल दिया कि 15 टर्म का जोड़ बताओ, तो 15 का स्क्वायर कर देते, आंसर आ जाता।
बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा, उसमें से मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे अगर ध्यान से समझ लिया तो देखिए अपने को दे रखा शो दैट A1 A2 A3 अप टू AN फॉर्म एन AP। कहता है कि A1 A2 A3 ऐसे निकालूं तो मेरे पास क्या बनता है बेटा, AP बनती है। फिर अपने को क्या करना है, S15 भी निकालना है। बड़ा आसान सम है बेटा। A3 इज इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, 3 + 4n ये दे रखा है। देखिए A3 नहीं AN सॉरी। अब देखिए A1 निकालूंगा तो 3 प्लस में 4 इंटू 1, क्योंकि n की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे ना, तो 3 प्लस में 4 ही बन जाएगा। अपने पास कितना आ गया बेटा, 7। अब A2 निकालें तो अपने पास आ जाएगा 3 प्लस में 4 2 जा 8, यानी अपने पास आ गया 11। A3 निकालोगे तो आपके पास बनेगा बेटा 3 प्लस में 12 इज इक्वल टू अपने पास आ गया 15। देखो यहाँ पे पुट करना है 1 2 3, अपने पास आंसर आता जाएगा, यानी 7 11 15 ऐसे चलता जाएगा। अब एक चीज देखिए, 7 और 4 11, 11 और 4 15, यानी डिफरेंस क्या होता जाता बेटा, सेम आ रहा है ना। इसका मतलब ये AP में है। तो A की वैल्यू अपने पास कितनी है, 7, और D की वैल्यू अपने पास है बेटा 4। S15 अपने को निकालना था, 15/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कैसे, देखिए 15/2 इंटू 14 प्लस में 14 चौके 56। अब इनको सोल्व कर लो बेटा, अपने पास आ जाए 15/2 इंटू में इनको जोड़ लो, 6 और 4 10, 5 और 1 6 1 7 70, 2 से इसको कैंसिल किया बेटा 35, 35 की और 15 की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा कि सारे के सारे सम 6 से लेकर 10 तक जो मैंने आपको करवाए हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे ढंग से समझ में आए हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मेरा नंबर जो दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप क्या करोगे बेटा, व्हाट्सअप करोगे। बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी तरफ से भी कोई सुझाव है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रिप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये मेथड जो आपने करवाया है ये थोड़ा सा मुश्किल है, हमें किसी टीचर ने और बढ़िया मेथड बताया था या आसान मेथड बताया था, तो वो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आपके सामने मेरा मेथड आपके ऊपर थोपूं। मेरा मेन मकसद ये बेटा कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं आपको करवा सकूं। भले ही मेरे को कहीं से भी कोई मेथड लेके आना पड़े, भले ही कोई भी नया मेथड अपने को ईजाद करना पड़े, कोई टेंशन नहीं है बेटा। हर एक पॉइंट, हर एक बात आपको समझ में आएगी, लेकिन जुड़े रहोगे तो समझ में आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।